हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत बार हमारे वीडियोस के कमेंट में बहुत सारे लोगों का प्रार्थना का विषय आता है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट में लिखते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके जीवन के बारे में वो बताते हैं किस प्रकार उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रकार परेशानियां आती हैं। ये आप में से बहुत सारे लोग हमें लिखकर भेजते हैं और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, उन बातों को यदि आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप स्वयं भी जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उतना ही काम करेंगे जितना कि वो उन लोगों के जीवन में करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले के जीवन में परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेल देता है। जी हाँ, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और प्रार्थना करते हैं तो शैतान चाहे कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपके सारे प्रॉब्लम्स को आपके जीवन से धीरे धीरे हटाएंगे और आप उनसे बाहर निकलकर एक अच्छे पवित्र जीवन को जी पाएंगे। लेकिन जरूरी यह है कि आपको परमेश्वर पर आश्रित होना होगा, प्रभु पर आश्रित होना होगा। जब भी आप किसी के पास प्रार्थना का विषय देते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते होंगे। हो सकता है कि आप भी अपने लिए प्रार्थना करते होंगे, बार बार प्रार्थना करते होंगे। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में लागू करते हुए प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका भरोसा परमेश्वर पे और अधिक बढ़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, याद रखिए, बाइबल हमें हर एक बातों की जानकारी देती है और बाइबल ही है जो हमें दृढ़ करती है परमेश्वर पर विश्वास रखने में। ठीक है, प्रभु के ऊपर आश्रित होने में अगर हमारी कोई सहायता करता है तो वो है पवित्र आत्मा और बाइबल। ये हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करने में मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है और बाइबल के वचन को सुनकर हमारे हृदय छिद जाते हैं, हमारे पाप हमारे सामने उजागर होते हैं और हम बहुत ही आसानी से अपने पापों के प्रति क्षमा मांग पाते हैं। हमें परमेश्वर से क्षमा भी मिलता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें वचन के अनुसार जीवन जीना है और जब हमें पाप से क्षमा मिल जाए दोबारा उस पाप को नहीं करना है। इस बात को याद रखिए। तो आज मैं वचन के द्वारा कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। आप स्वयं भी जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक मुसीबत को, शैतान की हर एक शक्ति को परमेश्वर दूर करेगा। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में, इन वचनों के आधारित अगर अपने जीवन में लागू करके प्रार्थना करेंगे तो जरूर आप इन सारी परीक्षाओं से निजात पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए। भजन संहिता उसका 20 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। जी, यहाँ पर दाऊद राजा ये कहता है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, यानी कि किसी को धन दौलत, किसी को अपनी ताकत, बल और अपनी शोहरत का भरोसा है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लूंगा। आपको ये पता होगा, जब दाऊद छोटा था, जब गोलियात ने फिलिस्तीन की तरफ से आकर इजराइल को ललकारा, तब कोई भी उसका सामना करने वाला नहीं था, कोई भी उससे लड़ नहीं रहा था। सब डर रहे थे कि अब क्या होने वाला है। यहां तक कि जो राजा शाऊल था वो भी डरा हुआ था। लेकिन एक छोटा बालक दाऊद उस समय परमेश्वर का नाम लेकर आता, कहता मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तुझसे लड़ूंगा। मेरे प्रियो, यही बात दाऊद यहां पर याद करके कहता, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का सहारा होगा, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर का सहारा है, मैं उसका नाम लूंगा। आज आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स है तो आप संसारिक लोगों के ऊपर सहारा मत ढूंढिए कि हाँ मुझे कहीं से सहारा मिलेगा। अपने बल का सहारा मत ढूंढिए, आपके धन आपके पास होगा उसका सहारा मत लीजिए। लेकिन आप यदि परमेश्वर का सहारा लेंगे, आपके प्रॉब्लम्स के समय अगर आप ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं सिर्फ आप पे विश्वास करता हूं, आप ही मुझे हर एक प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, आप ही मुझे हर एक बीमारी से निकाल सकते हैं, आप ही मुझे हर एक कर्जे से निकाल सकते हैं, आप ही मुझे हर एक कोर्ट कचहरी के जो भी परमेश्वर झूठे केस उससे निकाल सकते हैं, आप ही मुझे हर एक बंधन से, शैतान के बंधन से छुटकारा दे सकते हैं। इस प्रकार का प्रार्थना अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन के प्रार्थना को बदलिए, प्रार्थना करने के तरीके को बदलिए। सिर्फ बोलना नहीं है, आप यूट्यूब, टीवी या किसी चीज से देखकर प्रार्थना सीखना नहीं। आपको सीखने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपकी मदद करेंगे। आपको प्रार्थना करना है, जो आपके हृदय में है, जो वेदना, जो दर्द आपके हृदय में है, आप परमेश्वर के पास आइए।
आप घुटने पर आइए, घुटने पर आकर रो रो कर प्रार्थना कीजिए। आप बोलिए, परमेश्वर मैं मनुष्य हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बार बार पाप में गिर रहा हूं, प्रभु मुझे इन सारी बातों से उठाइए, मैं पाप में नहीं जाना चाहता, मुझे सामर्थ दीजिए ताकि मैं पाप से परे रह सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना करिए। संसारिक वस्तुओं पर आश्रित नहीं होकर परमेश्वर पर आश्रित हो जाइए, वही है जो आपको संभालता है। और भजन संहिता 23 अध्याय के जब आप एक आयत को पढ़ेंगे, देखिए वहां साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर ही है जो हमें चलाता है। वहां लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर ही हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है। जब आप इस बात को मानते हैं, इसके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है। मेरे प्रियो, ये बाइबल सिर्फ मनुष्य के हाथों के द्वारा लिखी हुई एक किताब नहीं है, परंतु परमेश्वर के हृदय की बातें हैं। परमेश्वर का शब्द है जो आज भी काम करता है। वो तब भी काम करता था जब सृष्टि की रचना की गई, और जब यीशु मसीह को जीवित किया गया तब भी यह वचन काम करता था, और आज भी यह वचन काम करता। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रार्थना के दौरान इन बातों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी नहीं होने देगा। और प्रभु का वचन नए नियम इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करके कुछ मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए वो हो गया तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। विश्वास कीजिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली और आपके जीवन में कार्य करेगा। यही बहुत जरूरी बात है आपके जीवन में और हमारे जीवन में लागू करने के लिए। परमेश्वर पे भरोसा रखना जरूरी है, और जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे आप लज्जित नहीं होंगे। आप संसारिक लोगों पे भरोसा रखेंगे, अपने धन दौलत पे भरोसा रखेंगे, वो धोखा दे जाएगा। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगी। और भजन संहिता 25 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके दूसरे आयत में साफ रीति से लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले को परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। आपको उस पर ही भरोसा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आपको जीवन जीना है, तो परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम्स में से निकालेंगे, आपको लज्जित होने नहीं देंगे। मेरे प्रियो, इस बात को अपने जीवन में हमेशा याद रखें। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार भजन संहिता 34 अध्याय और उसके अगर आप 18-19 आयत को पढ़ें, वहां लिखा है, यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों पर, यानी कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उन पे विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको सब विपत्तियों से मुक्त करता है। और दूसरी चीज, यदि आप टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, अपने जीवन की बुराइयों को मानकर परमेश्वर के पास आकर रो रो कर प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, वो आपके समीप है और वो आपका उद्धार करता है। टूटे मन वालों का उद्धार करता है। अपने पापों के प्रति प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रार्थना का जीवन आपका होना चाहिए। प्रार्थना करते समय परमेश्वर की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आपका सहायक परमेश्वर होना चाहिए, संसारिक भौतिक चीजें नहीं, संसारिक धन दौलत नहीं, संसार के मनुष्य नहीं। परंतु यदि आपका भरोसा परमेश्वर है, आपका सहारा परमेश्वर है, तो जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबतें आ जाए, जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी आ जाए, जीवन में चाहे कोई भी परीक्षा आ जाए, परमेश्वर आपको उन सारी परीक्षाओं में से निकाल लेंगे और आपको उठाकर खड़ा करेंगे और आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेंगे। मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि आप अपने जीवन को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कोठरी में जाइए, अकेले में बैठिए, घुटने पर रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आज परमेश्वर आपके हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा देने जा रहा है, इसीलिए प्रार्थना जरूर करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।